दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 12वें दिन भी जंग जारी है और 12वें दिन जंग के दौरान जो बाइडेन तेल अवीव बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंच गए हैं और ये बताने पहुंच गए हैं कि बेटा जो कल आपने किया वो बिल्कुल गलत नहीं किया, पीछे मैं बैठा हूं, आपको टेंशन लेनी नहीं, ये सारा का सारा ठीकरा जो है हम हमास के सर फोड़ देंगे। और उससे पहले अगर आप कल के हमलों को देखें और कल के हमलों से पहले की तमाम मीडिया की हेडलाइन देखें, इंटरनेशनल मीडिया को देखें, तो चीख चीख करके बताया जा रहा था कि हमास में गाजा के ठिकानों पर बमबारी। दुनिया चीख चीख करके कह रही थी कि हमास के ठिकानों को नहीं बल्कि मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया है। 1000 के आसपास महिलाएं भी शहीद कर दी गई हैं, जो इजराइल के द्वारा बमबारी लगातार गाजा में की जा रही थी। पर जो कल घटना घटी वो तब तक हमास के ठिकानों पर हमला था और जब कल दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, जो बाइडेन जो हथियार की सप्लाई लगातार इन तक पहुंचा रहे थे और उन्हीं हथियारों के जरिए जब कल हॉस्पिटल पर रॉकेट लॉन्च कर दिया गया तो तकरीबन 500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और दुनिया के सामने लामबंद होने लगे और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुलने लगा। तो जो बाइडेन साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि कल जो कुछ भी हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, पर यह घटना जो है इजराइल ने नहीं बल्कि इस घटना को खुद गाजा में बैठे हमास ने अंजाम दिया है। और सिंपैथी जो अब तक बटोरी जा रही थी मजलूम इजराइल के लिए, और कल लोगों के सामने आ गया कि कितना बड़ा आतंकी चेहरा है बेंजामिन नेतन्याहू की आतंकी सेना का, जिसने कल कई लोगों को शहीद करने का काम किया क्या। और यह तस्वीर का अंदाजा लगातार लगाया जा रहा था कि आज नहीं तो कल जंग के दौरान जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने जरूर जाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू से यह मुलाकात करते हुए आज दिखाई दिए। और जब ये दिखाई दिए तो हमारे गोदी मीडिया का खेल भी आपको बताऊंगा, ये तस्वीर की कहानी भी आपको समझाऊंगा जो लोगों के सामने है। पर सबसे पहले आप हेडलाइन पर नजर डालें। इंडिया टीवी लिखता है कि तेल अवीव में बाइडेन और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाने क्या बोले इजरायली पीएम। तो वहीं जागरण लिखता है जंग के बीच तेल अवीव जो पहुंचे जो बाइडेन, एयरपोर्ट पहुंचकर सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाया। जब हजारों की संख्या में मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है और जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को मजलूम बताने पर लगे हुए हैं, ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं। जब मजलूम बताया जा रहा है और उस मजलूम का कितना बड़ा आतंकी और खूंखार चेहरा है वो कल हॉस्पिटल पर हमले के दौरान सामने आया, जहां हमास इजराइल युद्ध के बीच बाइडेन तेल अवीव पहुंचे। कल तक तमाम लोग ये बताने पर लगे हुए थे, गोदी मीडिया भी चीख चीख करके बता रहा था कि ये जो हमला हुआ है ये हमला हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के इंतकाम का है, बदला लिया जा रहा है, हमास के लड़ाकों को सबक सिखाया जाएगा, कमर तोड़ दी जाएगी, बाइडेन की कसम हमास होगा खत्म। और आज कहां है वो गोदी मीडिया के दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकार जो कल तक इसे इंतकाम बता रहे थे, बाइडेन की कसम बता रहे थे, और जब मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया तब ये आतंक का चेहरा नजर नहीं आया। और बताया जा रहा है कि गले लगाया उतरते ही सबसे पहले जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू का, और ये गले इसलिए लगाया है कि जो बरसों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश दुनिया भर में की जा रही है, जहां मुसलमानों को आतंकवादी का तबका दे दिया जाता है,
मुस्लिम देशों को आतंकवादी संगठन से जोड़ करके बता दिया जाता है। पर कितने बड़े खूंखार हैं ये चेहरे, खुद दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तो एक दूसरे की पीठ खुजा करके अपनी अपनी कमियों को भी छुपाना है। और मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, ले मोन, तमाम बड़ी बड़ी वेबसाइट ये कह रही है कि ये जंग जो है सबसे बड़ा फेलियर है बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन का। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा है जो बाइडेन को कि ये जंग इजराइल के लिए आसान होने वाली नहीं है। कई मोर्चे पर इजराइल को ये जंग लड़नी पड़ सकती है। ये डर लगातार जो बाइडेन का सामने आ रहा है। और कल के बाद जो सिंपैथी गेन की जा रही थी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, वो सिंपैथी अब गाजा के लोगों के साथ जुड़ने लगी है। दुनिया भर में मोर्चा खुल रहा है इजराइल की आतंकी सरकार के खिलाफ। पर हमारे देश में कुछ अंधभक्त कल की घटना पर जश्न मना रहे हैं। अभी तो 5 मारे हैं, 5 लाख भी मारेंगे और 10 लाख मार करके पूरे गाजा पर जो है कब्जा जमा लिया जाएगा इजराइल द्वारा। आतंकवाद को खुल्लम खुल्ला बढ़ावा जो है आतंकी समर्थक लोगों द्वारा दिया जा रहा है। जहां जो बाइडेन ये कहते हुए तो दिखाई दे रहे हैं कि घटना हुई, मुझे दुख है, पर इस घटना में इजराइल का कोई हाथ नहीं है। और चीख चीख करके ये दुनिया बता रही है, दिखा रही है कि कैसे एक आतंकवादी देश को बचाने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो बाइडेन किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा मिडल ईस्ट से जुड़े रिश्तों पर। क्योंकि जिस वक्त तेल अवीव जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, तो सऊदी अरब में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की भी इस दौरान मीटिंग चल रही है। तमाम मोर्चों पर बात की जा रही है। और जब ये मोर्चा अगर इजराइल के खिलाफ खुल गया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माथे पर शिकन, चेहरे पर डर दोनों लोगों के साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दोनों लोग एक दूसरे को बैकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये बड़ा फेलियर दुनिया के सामने ना आ जाए। अब सोचिए कि सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, अपने आप को दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश मानने वाला सेना के मामले में, वो पूरी तरीके से हमास से जमीनी स्तर पर लड़ने पर फेल है। ये दुनिया के सामने तस्वीर भी आ चुकी है। जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं तेल अवीव में, बल्कि जो बाइडेन के लिए और इजराइल के लिए सिंपैथी लेने नहीं बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तेल अवीव जो बाइडेन पहुंच चुके हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।